तो पहले तो इन दलियां को देखो, दलियां को जेडे घर धी भेंडी कहंदन। मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। बात करते हैं तलहा रिव्यूज के बारे में, जिसके घर में रात 3 बजे अनऑफिशियल रेड पड़ती है। घर में तोड़फोड़ होती है और उसके बाप को उठा लिया जाता है। 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है। पौड़ियां ला के चढ़ देने, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, बात अगर लोगों के बाप उठाने पर आ गई है तो फिर सोशल मीडिया पर गंद फैलाने वाले इन क्रिएटर्स को चुल्लू पर पेशाब में डूब मरना चाहिए। पहले तो मैं सारे मामले के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया तो सारी कहानी, सारा मामला समझ आ गया। आज हम बात करने वाले हैं जापानी रीच रजब खच और नदीम खोती वाले के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि तलहा रिव्यूज ने इन तीनों खोतों पर एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जो जाहिर है इनसे हजम नहीं हुई। जब हजम नहीं हुई तो इन्होंने मुंह से हगना शुरू कर दिया। मतलब यार, सोशल मीडिया पर एक एक्सपोज वीडियो बनाने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडू ने रात 3 बजे तलहा रिव्यूज के घर पे रेड करवा दी। मतलब अगलू ने पुलिस वालों के मुंह पैसों से भर दिए होंगे। मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आइन में है। इंसान मुंह खोल सकता है सिर्फ दांत निकलवाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर बंदा मुंह खोलेगा तो मुंह के साथ साथ दांत भी तोड़ दिए जाते हैं। मतलब अगर इंसान को कोई गलत चीज लग रही हो तो बंदा अपने ख्याल का इजहार भी नहीं कर सकता। तलहा रिव्यू हो, बदरा बरदर हो या फिर शाम इदरीस, ये सब के सब किस्मत के मारे हैं। एक वक्त में डक्की भाई ने अवाम को इतना पागल बना दिया था कि लोग डक्की भाई के अलावा किसी की बात ही नहीं सुनते थे। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी राय रखने आया हूँ, और अगर इस वीडियो की वजह से किसी के दिल, गुर्दे, फेफड़े या फिर पिछवाड़े में तकलीफ हो तो प्लीज डॉक्टर से रिव्यू करें। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, आपकी शलवार कच्छे समेत उतार रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी उसकी चित्रोल करो। लेकिन किसी के घर पे रेड करवाना या फिर किडनैप करने का हक आपको किसने दिया है? पाकिस्तान में एक तरफ पटवारी है और दूसरी तरफ रजब बाटो, डक्की भाई जैसे लोगों के फैंस, जिनकी अकल, आंखों समेत सब कुछ बंद है। ये ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर हकीकत खोल कर भी रख दी जाए तब भी वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेंगे। अच्छा है मैं अंधा। एक बंदे ने इनको एक्सपोज किया तो इनको मिर्चें लग गई। अगर एक्सपोज करना गलत है तो फिर डक्की भाई क्यों रोस्टिंग करता था, और वो भी इतने बुरे तरीके से? कल तक डक्की भाई कहता था कि शाम इदरीस अपनी बहन बेटियां दिखाता है। सोशल मीडिया पर इस बंदे ने गंद फैला के रखा है, लेकिन आज वही बेगैरतियां डक्की भाई खुद कर रहा है। मतलब जब कोई और करे तो गलत और जब डक्की करे तो वो ठीक। कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता तलहा रिव्यूज की एक एक्सपोज वीडियो ने पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। लोगों की आंखों से ऐसा पर्दा हटाया कि न सिर्फ इनकी बुरी तरह से बैंड बजी, बल्कि लोगों ने अब इन्हें देखना भी कम कर दिया है। पोस्ट वीडियो ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है। और लोगों के इस बारे में क्या राय है? तलहा रिव्यू, आपका पॉइंट भी तलहा रिव्यूज को जाता है। बिल्कुल तलहा रिव्यू बेस्ट। ये तरह भी सही कर रहे हैं। अच्छा, तलहा रिव्यूज को तलहा साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल। इसके ऊपर ये तलहा रिव्यूज को एक और पॉइंट जाता है। तलहा जो है वो बात सही कर रहा है, तो मेरा जो वोट उसी के साथ। तलहा ठीक बात कर रहा है, तलहा रिव्यूज की साइड ले रहे हैं। हाँ भाई को तलहा को, और आप मैंने भी तलहा सपोर्ट किया। लोगों का ओपिनियन टोटली बदल चुका है। इस कंट्रोवर्सी में लोगों ने डक्की भाई को अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। बत्तख भाई के सब्सक्राइबर ऐसे गिरने लगे जैसे गाहक ना मिलने पर तवाइफ के रेट गिर जाते हैं। डक्की भाई के सब्सक्राइबर कम होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि शाम इदरीस ने 7 साल के बाद एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिसमें उसने ये कहा कि अगर शाम इदरीस और डक्की भाई की कंट्रोवर्सी ना होती तो आज डक्की भाई ना होता। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, व्हाई आफ्टर 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया? क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड, आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता। 2025 में पाकिस्तानी अवाम टोटली इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ हो चुकी है। जापानी खोता हो, रजब खच हो या फिर नानी वाला, इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि ये पाकिस्तानी अवाम को 5-5 हजार का टीका लगाएंगे। इन लोगों ने अपना एक कोर्स लॉन्च करने का फैसला किया जिसकी इतनी सी फीस देकर कोई भी करोड़पति बन सकता है। बच्चा भी दे सकता है। हाल ही में इन तीनों लोगों ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें इन तीनों लोगों का कहना था कि हम पाकिस्तानी अवाम को अमीर करना चाहते हैं। हमने एक कोर्स बनाया है जिसे देखने के बाद आप 100% अमीर हो जाएंगे। हम तो पहले से ही करोड़पति हैं, अब आपके करोड़पति बनने का टाइम है। एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति। जो कोर्स ये 5,000 का बेच रहे हैं, इससे भी कई गुना अच्छे कोर्सेज यूट्यूब पर पहले से ही मौजूद हैं। मतलब यार, इनकी हर वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इनके दिल भरे और न ही पेट। जो अवाम इन्हें डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज दे रही है, उसी अवाम को इन लोगों ने 5-5 हजार में कोर्स बेचना है। ये लोग इस कोर्स में बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी बीवियां कैसे दिखानी है, कैसे डक्की भाई की तरह बेगैरत बनना है, कैसे रजब भट्ट की तरह रो रो के मुहर्रम में लोगों को दिखाना है, अपनी बीवियों को कैसे कैमरे में लाना है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कोर्स तो ये लोग 5-5 हजार में सेल कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि हम आप लोगों को अमीर करने आए हैं। मतलब ये लोग बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इनकी ऑडियंस इनसे पैसे लेकर इनको व्यूज देती है। अगर अवाम इनको व्यूज देने के लिए पैसे नहीं लेती तो फिर इन्हें भी तो चाहिए था कि ये कोर्स फ्री में लॉन्च करते। मतलब यार, मुनाफिकत की इंतहा है। जिन लोगों ने इनको उठाया, ये लोग उन्हीं लोगों को चूना लगाने की फिराक में है। इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च ही किया था कि अचानक तलहा रिव्यूज की एंट्री होती है और वो इनके कोर्स को हल्की आंच पे रोस्ट कर देता है।
फिर वही हुआ जो इन्होंने शाम इदरीस के साथ किया था। जब ये लोग अपने आप को पब्लिक फिगर कहते हैं, खुद को यूट्यूब के लेजेंड कहते हैं, तो फिर इन लोगों में थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी को झेल सके। अब अगर ये लोगों को बेवकूफ बनाएंगे तो लोग भी तो हर सूरत में इनका तवा लगाएंगे भर भर के पैसे कमाने के बाद। अब इन तीनों फ्रॉडियों ने सोचा था कि हम कोर्स लॉन्च करेंगे, एक ऐसा कोर्स जिसकी कीमत होगी 5,000 रुपए। इनका ख्याल था कि अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इनका कोर्स खरीद लिया तो 5,000 के हिसाब से ये अरबोपति बन जाएंगे। तीनों लोग 33% के हिसाब से हिस्सा करेंगे और ये जग चाल छोड़कर निकल जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? रियलिटी तो यह है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गंद फैला दिया है, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर टट्टी कर दी है, और अब इस टट्टी को पाकिस्तान से साफ होना चाहिए। थैंक्स फॉर तो सामने वीडियो डिठे सारा कुछ किते दसाओ हुन ए 3-4 बंदे रलते इन्ना के बेसा हुन अपना कोर्स पढ़ने पे 5-5 हज़ार रुपए दा बहाना क्या भी असा ने लुट्टू हुन एडे को करोड़ों लोग देखें ता कम से कम 1 लाख बंदे 5-5 हज़ार तक गिनी ने दसाओ कितना पैसे बनने ये अरबन रुपए बनते हैं, करोड़ों रुपए। हुन एडे गिनो के 3 बंदे रलते दल्ले ऐसे बनेंगे ना अपनी फैमिली को दिखना रन्ना को जुआना को हंगते पेन मुतरते पेन क्या क्या करना है जेड़ी चीज़ खाने पेन एडी पे छोटा है बड़ा है क्या है क्या नहीं लोग पागल पड़े खड़न। तुसा आप ही कोई थोड़ा जन देखो उन चीज़ को जेड़ा बंदा उन छोटा यूट्यूबर है तुसा को दे देनी वे जेड़ा बंदा रना दिखावे उनको दे देवे। आ यार तुसा थोड़ा जा ख्याल किया करो। सारे चैनल के जेड़े नवे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करे सन, सारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और सारे पेज को लाजमी फॉलो करो सो और कमेंट लाजमी जवाब दे सो। अल्लाह तो खुश रखे, अल्लाह पाक तो को आबाद रखे, वक्त आबाद रहो।